हेलो चुपाजी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुझे पता है सभी के बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस राजस्थान बोर्ड के कुछ एग्जाम्स बचे हैं एंड उसके बाद राजस्थान बोर्ड भी हो जाएगा खत्म। तो लगभग सारे बोर्ड एग्जाम खत्म है इस समय। सारे 10th वाले बच्चे बिल्कुल आराम करें, क्योंकि पूरे साल उन्होंने इतनी मेहनत करी है। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई पूरे साल ना बहुत मेहनत करी है, और खासकर जनवरी फरवरी में तो इतनी मेहनत करी है ना, इतनी देर तक बच्चे पढ़े हैं, 7-7 8-8 घंटे। तो बच्चों को लग रहा है थोड़ा रिलैक्स कर ले, बट ठीक है आराम करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा आराम मत कर लीजिएगा कि आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट आने लगे। मुझे पता है यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम सभी खत्म हो गए हैं, और जब बोर्ड एग्जाम जब खत्म होते हैं तो बच्चे ना थोड़े से बिल्कुल रिलैक्स मोड पर आ जाते हैं। अब तो घूमने जाना है भाई, अब तो मुझे ना टीवी देखना है जी भर के, है ना। तो बहुत सारे आप प्लान्स बनाने स्टार्ट कर देते हो। तो आपको ना यहीं पे थोड़ी सलाह देने आई हूँ, बिकॉज एक टीचर का मैंने आपको पहले ही बोला है, एक फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को समझाना और सही समय पर समझाते रहना, है ना। मुझे पता है कि आप सबके जो एग्ज़ाम्स हैं गाइस वो ख़त्म हो गए हैं, एंड अभी यहाँ पे जो बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं आप बिल्कुल आराम करो, क्योंकि बहुत मेहनत करी है। लेकिन इस चीज़ का इफेक्ट अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल मत आने दीजिएगा। क्यों मत आने दीजिएगा? क्योंकि जब आप ज़्यादा ही एकदम से आराम वाले मूड पर आ जाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट अपनी पढ़ाई पर दिखने लग जाता है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं जिससे उनको 11th-12th में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ये बच्चे गलती नहीं करते हैं वो बच्चे आगे लाइफ में बहुत चले जाते हैं, यानी कि भाई लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं एंड उनके जो सपने होते हैं वो उनको पूरा कर लेते हैं। अब यहीं पे आप में से बहुत सारे बच्चे पता है ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं क्लास 11th वाले चैनल पर क्लास लेती हूँ, आपको ये तो पता है ना कि 11th का न्यू चैनल है अनअकैडमी क्लास 11th हिंदी मीडियम, जहाँ पे 11th की क्लासेस स्टार्ट हो गई है न्यू सेशन की। क्यों हो गई है मैं बता देती हूँ, क्योंकि सिलेबस बेटा इतना सा नहीं है। 11th का सिलेबस भरमार होता है, और जितना आपको लग रहा है ना कि 10th जैसे 9th से 10th में इतना सा सिलेबस बड़ा होगा, नहीं। 10th से 11th में आते ही ऐसा मान लीजिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है। 10th ऐसी थी आप पहाड़ पे भी चढ़े नहीं थे, लेकिन जैसे 11th में आते हो सिलेबस इतना सारा हो जाता है। आपके जितना 10th की पूरी साइंस है उतना आपका 11th का एक चैप्टर हो जाता है, ठीक। और सोचो चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स अपने आप में बहुत ज़्यादा ही डीप में चले जाते हैं, यानी कि भाई आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है, रट के तो काम चलता ही नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम हो गए ख़त्म। अब जितने बच्चे हैं देखो, मैं कहती हूँ अपना दिन फिक्स कर लो कि भैया आपको कितने दिन आराम करना है। 10 दिन करना है, 15 दिन आराम करना है, जहाँ घूम कर आना है घूम के आ जाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई को चालू कर दो। बिल्कुल देर मत करो क्लास 11th की पढ़ाई के लिए। और जो बच्चे क्लास 9 से 10th में आए हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग की पढ़ाई बीच में ना रुके। तो क्लास 10th के जितने बच्चे अभी 11th में आए हैं उन बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं आगाज़ बैच। आगाज़ बैच जब बच्चा क्लास 11th में आता है ना, तो उसके एक नए कल का आगाज़ होता है। और 11th-12th बेटा ऐसी क्लासेस होती है ना कि वो आपका एक जो नींव होती है ना, कहते हैं कि भाई जितनी नींव मजबूत उतना घर अच्छे से बनता है। तो ये जो क्लास 9th है ना आपकी, तो वो जैसे आपको जब आ जाते हो वो मजबूत होते हो, 10th अच्छे से कर पाते हो, 11th भी ऐसी आपकी नींव बनाते हो। और 11-12 दो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्यूचर में ना बेटा कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी क्लास 10th से 11th में आए हैं उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम आगाज़ बैच, जिसमें वो पढ़कर अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ हमें बैच लेकर आना क्यों ज़रूरी होता है। बेटा बैच लेकर आना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि जितने भी जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको टॉप करने का सपना देखते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर जाएँ, है ना, एक अच्छी पोजीशन पर जाएँ लाइफ में, है ना, अपना खूब नाम कमाएं, मम्मी पापा का खूब नाम रोशन करें। तो आगाज़ बैच जो है बेटा यहाँ पे आपकी क्लास 11th का इसलिए हम लोग लेकर आए ताकि आपकी जो आने वाली जो पढ़ाई है क्लास 11th की अभी से अगर आप स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अक्सर बच्चा जब 10th से 11th में आता है ना, तो वो बच्चा पता है क्या करता है, ठीक से पढ़ता ही नहीं है, उसके अंदर इतना आलस भर जाता है। और प्लस ये जो एज होती है इस टाइम पे ना जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को मन करता है अरे अब तो आराम करेंगे, 10th में बहुत मेहनत 12th में करेंगे। तो उससे क्या होता है, मैं हर साल जब भी 10th में बच्चे 11th में आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ बेटा बिल्कुल भी आलस मत करना, वरना 11th में रोगे। और वो एट द मतलब क्या होता है क्या कि भाई जनवरी गया आपका, फरवरी गया बोर्ड में, चलो ठीक है आपने बोर्ड दे दिया पूरा बड़े तरीके से, आ गया अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
उन बच्चों को सिलेबस समझने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। आते आते दिसंबर आ जाता है कि 11th खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में होता क्या है, जितने भी जो बच्चे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो पढ़ते तो है नहीं, फिर वो 12th में आते फिर वो रोना चालू कर देते हैं, मैम 11th क्या करें, 11th बर्बाद होगी, कुछ नहीं पढ़ा। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना आए, आपके साथ ऐसी कोई भी मतलब सिचुएशन ना आए कि भाई आपको ना आता हो। तो हम चाहते हैं आपकी 11th मजबूत हो जाए। और एक जब टाइम टेबल फिक्स होता है ना तो बच्चे का फिक्स हो जाता है पढ़ना, ठीक है। यूट्यूब पर हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिल जाती हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। तो आगाज़ बैच स्पेशली बेटा क्लास 11th के लिए है और प्राइस उस प्राइस पर है जो कहीं आपको मिल भी नहीं सकता। सिर्फ 2,999 रुपये का आपका बैच है, ठीक है। और ये बैच आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे बेटा आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जब आपका लाइव एंड हो जाएगा। उसके बाद आपका वीकली टेस्ट भी होगा और जब एग्जाम आएंगे तो रिवीजन भी होगा, यानी कि ये 2,999 में आपका रिवीजन भी है, आपका क्लास 11th का पूरा सिलेबस भी है, वो भी बिल्कुल लाइव, पीडीएफ, वीकली टेस्ट भी उसी में इंक्लूड है। तो सोच रहे हो कि मतलब क्या ऑफर है आप सबके लिए, है ना। और यहीं पे अगर आप मेरा कोड PS05 यानी कि आप जब ऐप से कोर्स को ले रहे हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिस भी क्लास का आपको बैच लेना है ना, यानी है ना, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ऐप से कोर्स को ले लोगे या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो गूगल फॉर्म है, या तो आप उसको फिल कर दो या फिर जो लिंक दिया गया है बेटा आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप बैच को ले सकते हैं या फिर ऐप से जाकर डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेते हैं PS05 तो यहाँ पर आपको 5% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2,999 और भी हो जाएगा कम। तो देखो पूरा लाइव बैच है, पूरा का पूरा रिवीजन आपको दिया जा रहा है। रिवीजन के साथ साथ गाइज यहाँ पर आपको हर चीज नोट्स तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। टीचर्स कौन कौन है भाई? पीयूष सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, आकाश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आगे बात कर लेते हैं रवि सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, एंड संदीप सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। वापस देख लो बेटा, डेली के डेली आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं। बोर्ड के आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया, यानी कि भाई जैसे क्या जो बच्चे क्लास 10th के होते हैं उनके बोर्ड के पीडीएफ, 12th वालों को 12th वाले के, ठीक है। और जो 11th वाले होते हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उन बच्चों के लिए होगी, राइट। डाउट सॉल्विंग फीचर, लाइव क्लास में ही आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा और यहाँ पे कमेंट से भी डाउट सॉल्व होंगे। आपकी कोई पिक्चर है क्वेश्चन की आप उसको पूछ सकते हैं, प्लस आप बोलकर हमसे डाउट को पूछ सकते हैं, लाइक जैसे हम किसी को कॉल लगाते हैं उस टाइप से। वीकली टेस्ट बेटा आपका यहाँ पर होगा हर संडे की, पूरे हफ्ते पढ़ा गया तुमने, और आपका लाइव रिवीजन होगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और ये बैच सभी बच्चों के लिए है, यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे अगर आप और एडवांस चीज़ें चाहते हो ना तो क्लास 10th का जो बच्चा है कोई अगर लेना चाहता है बैच को तो 12 महीने का लेता है और लेता है वो यहाँ पे 7,999 का। ये आपका है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, जो भी पूरे साल जितने भी जो ऑफर आने हैं वो सब आपको मिलेंगे, और प्लस 11th 12th का एक्सेस आपको दिया जाएगा। आपके जो भी भाई बहन है वो फ्री पढ़ पाएंगे। सेम 11th के साथ है, सेम 12th के साथ है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ आपका भाई भी फ्री में पढ़े तो आप इनमें से किसी बैच को ले सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ हमने इसलिए करा है ताकि जितने भी जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाएं एंड लाइफ में आगे बढ़ पाएं। तो बेटा क्लास 10th भले ही हो गई है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन प्लीज 11th क्लास को स्टार्ट कर दो, बिल्कुल देर मत करो। बिकॉज मैं वापस बोल रही हूँ 11th का सिलेबस इतना छोटा सा नहीं है, ठीक है, कि आप एक दिन में पढ़ लें या 2 महीने में कवर हो जाए, नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में टॉपिक है। बायोलॉजी बहुत अपने आप में डिटेल में है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। तो प्लीज़ बेटा जल्दी से बैच को ले लो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी आपको कोई भी सवाल है प्लीज़ इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करना, कुछ भी पूछना चाहते हो, ओके। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।